अब चलो जीवाणु का आप लोग समझना चाहते हैं आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक से सीधा सीधा कंसल्ट है, मतलब पैसा आना। बात समझ में आ रहा है ना। अब कौन सर पैसा आना में आप मिनरलाइजर काहे कर रहे हैं, तो पैसा आने नहीं, आर्थिक रूप से हमको लाभ पहुंचा। आपको पता है कि जब जीवाणु से हम खाद तैयार करते हैं, ये खाद क्या होता है, बिक्री के लिए जाता है कि नहीं। तो बिक्री के लिए जाएगा तो हमको इससे क्या मिलेगा, आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा कि नहीं। तो ये जीवाणु द्वारा आर्थिक लाभ है। और आर्थिक लाभ देख लीजिए आप लोग, और भी आर्थिक लाभ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी देखते हो कि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं तो खाद की उर्वरता माने खाद छिड़कने की संख्या कम हो जाती है खेतों में। यानी हम कम खाद भी अगर छिड़केंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया तो हमारा खेत उर्वर रहेगा। तो ये हमारे लिए आर्थिक लाभ हुआ कि नहीं हुआ। फिर है पदार्थों का चक्रण, ये भी हमारे लिए आर्थिक लाभ है। दूसरा है सहजीवी रूप। इसके बाद है डेयरी उद्योग एवं अनुद्योग, जैसे कि आप लोग देखते हो कि दूध वगैरह जो उत्पादित पदार्थ होता है, लस्सी पीते हो है ना, और क्या क्या खाते हो सुधा वाला दूध से, सुधा से क्या क्या खाते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, जो भी खाओ, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको किसके द्वारा, सूक्ष्मजीव के द्वारा तैयार किया जाता है, जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है और उसको बेचा जाता है, तो उससे क्या मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। इसी वजह से जीवाणु द्वारा क्या लिखा गया है, टॉपिक हमारा आर्थिक महत्व। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हरी वाला क्या है, मिनरलाइजर, अर्थात इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, तो पिलुआ द्वारा जीवों को सराहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिनरलाइजर कहते हैं, बोलोगे नहीं ना। अब पिलुआ दो तरह का, एगो बड़का पिलुआ एगो छोटका पिलुआ। बड़का पिलुआ आप लोग और छोटका पिलुआ जीवाणु। बड़का पिलुआ आप लोग हैं कैसे, तो मुर्गा खा जाते हैं, मुर्गा खा के डाइजेस्ट कर देते हैं कि नहीं। तो बड़का पिलुआ आप लोग हुए, नहीं खा के सदा देती है, डाइजेस्ट हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, तो मिनरलाइजर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको देखें, कौन, नाइट्रोजन निर्धारक। कोई दिक्कत, देखो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, क्या नाम है, मिनरलाइजर, ठीक है। मिनरलाइजर का अर्थ जब सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपने अपने गाँव में या आसपास देखा होगा कि पशु मर उड़ जाते हैं तो काफी मतलब, अब अच्छा कहें या बुरा कहें, बदबूदार महसूस होता है, वहाँ बदबू आता है ना। आप सोचते हो कि आखिर मरने के बाद इतना बदबू काहे देते हैं, तो एक्चुअल में उनका शरीर जो होता है वो डिकम्पोज हो रहा होता है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है आमतौर पे कहा जाता है कि सड़ना। वो उनका शरीर क्या हो रहा होता है, सड़ रहा होता है। अब सड़ने में कौन प्रक्रिया हो रही होती है, तो सड़ने में यही प्रक्रिया होती है। जीवाणु का जो सड़ना है वह किस प्रक्रिया से यहाँ होती है, तो यही मिनरलाइजर के द्वारा होती है। और मिनरलाइजर में क्या होता है, सबसे पहले जब जीव का जन्म होता है तो प्रकाश, जल, खनिज लवण इकट्ठा करके क्या करते हैं, एक जीव का रूप धारण करते हैं। और जैसे ही ये मर जाते हैं तो मरने के बाद ये जो सूक्ष्म जीव यानी जो जीवाणु होता है ना, ये जीवाणु क्या करता है कि इनके शरीर को डिकम्पोज करता है, इनके शरीर को तोड़ता है, खंडित करता है, सड़ाता है, समझ में आ रहा है ना। सड़ाने के बाद क्या होता है कि ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, कौन, तो जीव शरीर का जो बॉडी होता है। उन बॉडी में भी मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वो और खंडित होकर जो जहां से उत्पन्न हुए होते हैं वहां वो चले जाते हैं। जैसे जल, जिसका उद्भव स्थल है जल, वहां मिल जाता है, भूमि में चले जाता है। खनिज लवण की जो जहाँ स्थिरता होती है, मान चले जीव खनिज लवण को जमीन से ना प्राप्त करता है, अब वो खनिज लवण फिर जमीन में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का क्या होता रहता है, साइक्लिंग चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो घटना है संपूर्ण रूप से, इसे ही क्या कहा जाएगा, मिनरलाइजर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मिनरलाइजर, यानी जीवों द्वारा किसको सड़ाना, सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी जीवाणु द्वारा बड़े से जीवों को सड़ा कर गला कर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को जहां से आए हैं वहां उनको पहुंचा दिया, तो इस सारी घटना क्या कहलाएगी, कोई दिक्कत।